डियर व्यूअर, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। 2022 और 23 में कौन से कोर एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहिए कि इस बार जो प्रैक्टिकल है बायोलॉजी का वो थोड़ा बहुत ही टिपिकल कर दिया है। पहले क्या होता था कि पैटर्न जो था सेम वही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है, जो कोर एक्सपेरिमेंट है, उसके नंबर को कम कर दिया गया है और स्पॉटिंग में नंबर को सेम रखा गया, आप कह सकते हैं बढ़ा दिया गया है। तो अब आप जानते हैं कि क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कोर एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है मेजर एक्सपेरिमेंट। पहले क्या होता था कि यानी इस सेशन से पहले मेजर एक्सपेरिमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते थे और इस तरह से चॉइस होती थी। इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर जो था उसमें से जो इजी होता था उसको ले लेता था। इस बार बोर्ड ने क्या कि इस चॉइस को ख़त्म कर दिया, इसमें सिर्फ एक ही मेजर एक्सपेरिमेंट रखा गया है और वो जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो आपका है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल लाइक सीड ऑफ पी, पपाया, स्पिंच एटसेट्रा। यानी ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है करना पड़ेगा। अभी तक क्या था, नहीं करते थे, लोग छोड़ देते थे और इसकी जगह पर क्या होता था, आपका सॉइल से रहता था पीएच निकालने वाला या इस तरह का रहता था, उसको करवा करके काम चला लेते। लेकिन अब सिर्फ एक यही है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप जो भी क्लास 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ये करना पड़ेगा। तो अभी से आप बी केयरफुल। आपके जो टीचर हैं जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और इसको श्योर एंड सर्टेन आपको करना है। उसके बाद दूसरा जो कोर एक्सपेरिमेंट है टाइम के पॉइंट अब से उसको हम माइनर एक्सपेरिमेंट में रखते हैं। माइनर एक्सपेरिमेंट में बोर्ड ने थोड़ा सा सहूलत दी है और इसमें 2 रखा है। पहला जो है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय कोऑर्डिनेट मेथड। ये वाला जो है, अब ये देखिए फील्ड वर्क हो गया। अभी तक ऐसा नहीं था, लैब में कर करके लिख करके हो जाता था। ये फील्ड वर्क आपको फील्ड में जा कर के इसको करना है। अपने स्कूल का जो ग्राउंड होगा वहाँ पर एटलीस्ट 4 और 5 डिफरेंट प्लांट की पॉपुलेशन को आपको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अब इसको भी करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको करना होगा। उसके अलावा इसमें एक और दे दिया है, सेम यही होता है, बस उसमें आपका क्या होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी की जगह पर हो जाएगा स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय कोऑर्डिनेट मेथड। और ये जो होगा ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर कोर एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, कोर एक्सपेरिमेंट 2, कोर एक्सपेरिमेंट 3 और इन 3 में से 2 आपको करना होगा, किसी भी बैच में होंगे अल्टरनेट करके। यानी ये तो कॉमन है, पहला वाला नोट कर लीजिएगा, श्योर एंड सर्टेन यही सबको मिलेगा। सबको इसी को क्या करना होगा, निकालना होगा। अब इसके बाद आता है तीसरा जो आता है वो है आपका स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन में सेम वही वाला तीसरा वाला जो कोर एक्सपेरिमेंट है वो स्लाइड प्रिपरेशन के फॉर्म में है और इसमें सेम वही किया। जैसे
प्रीवियस ईयर इससे पहले जो था 2 स्लाइड प्रिपरेशन सिलेबस में है। पहला जो है आपका, पहला जो होगा स्टडी ऑफ माइटोसिस थ्रू ओनियन रूट टिप। ओनियन रूट टिप को लेकर के स्लाइड बनाना है और माइटोसिस के डिफरेंट स्टेज की आपको स्टडी करना है। ये भी जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का होगा। इसके बाद इसमें दूसरा जो आएगा, पहला हो गया स्टडी ऑफ माइटोसिस थ्रू ओनियन रूट टिप। उसके बाद दूसरा जो इसमें करना है वो आपको पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड, यानी आपको स्लाइड पर पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना है, इसके बारे में कमेंट करना है। इस तरह से आपके सिलेबस में क्लियर हो गया। कितना हो गया? 1 मेजर एक्सपेरिमेंट, 2 आपका माइनर एक्सपेरिमेंट और 2 स्लाइड प्रिपरेशन। टोटल आपके कितने हो गए? सिर्फ 5 कोर एक्सपेरिमेंट इस साल हैं। और इसमें से आपको क्या करना होगा, ये श्योर एंड सर्टेन आपको इन रेफरेंस टू योर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इसमें वाला ये श्योर एंड सर्टेन करना है। इनमें से आपको एक करना होगा, यानी या तो पॉपुलेशन डेंसिटी या तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, और एक स्लाइड प्रिपरेशन करना होगा। और इस तरह से ये तीनों मिला करके मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 5 + 4 + 5 एंड इट विल बी 14 नंबर। 14 नंबर का आपका क्या है? कोर एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका क्या होता है? स्पॉटिंग। स्पॉटिंग जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा? +7। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो आपका टोटल रिटन वर्क बायो में सबसे जाता है, दैट इज 21 मार्क्स। ये स्पॉटिंग में टोटल 11 स्पॉट रखे गए हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सभी स्पॉटिंग के बारे में बताऊंगा। तो एक बार फिर बहुत ही केयरफुल्ली इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छा हो। क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड ने बना दिया है। इससे पहले बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं, लेकिन इस बार आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर दिया। इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप सीख लेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी का सिर्फ 2 ही एक्सपेरिमेंट रखा है, इसी में से कोई एक आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, यानी ये भी आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद स्लाइड प्रिपरेशन में भी 2 रखा है और इसी में से कोई एक स्लाइड प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है बी केयरफुल, लेकिन वीडियो को देखिए और प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। जहाँ पर भी हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में है, जो आपका बायो का टीचर है, ये सभी एक्सपेरिमेंट जरूर करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू।